आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कब वो अपने बयान से पलट जाते हैं। ये दुनिया समझ ही नहीं पा रही है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामनेई को बिना शर्त सरेंडर करने की जबरदस्त धमकी दी और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन उन्होंने ईरान से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ईरान ने ट्रंप को दो टूक जवाब देते हुए खामनेई ने यह कहा है कि उनकी तरफ से बातचीत की कोई पेशकश नहीं की गई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या ट्रंप अपने नए बयान पर कायम रहेंगे या फिर कोई और नया बयान लेकर सामने आ जाएंगे। दोहरा चरित्र यहां भी ट्रंप का दिखाई देगा। क्या ट्रंप ने ईरान इजराइल जंग में कूदने की तैयारी कर ली है? क्या अब ईरान पर अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला होने वाला है? ट्रंप की बिना शर्त सरेंडर वाली धमकी से तो खामेनेई डरे नहीं। क्या ट्रंप की जंग में उतरने वाली धमकी से डर जाएंगे खामेनेई? क्यों ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ही घिरे हुए हैं? 6 दिन से ईरान और इजराइल में बरसते गोला बारूद के बीच एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने सबको चौंका दिया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल जंग को लेकर 3 बड़ी बातें कही हैं। ईरान जंग को लेकर बातचीत करना चाहता था और ईरान ने व्हाइट हाउस में भी आने के लिए कहा था, लेकिन ट्रंप ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। ट्रंप ने दूसरी बड़ी बात कही कि अगले हफ्ते या फिर उससे पहले कुछ बड़ा हो सकता है। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अमेरिका जंग में कूदने की तैयारी कर चुका है? तीसरी बड़ी बात ट्रंप ने कही कि ईरान पर हमला करूंगा या नहीं सिर्फ मुझे पता है। लेकिन ट्रंप की इस धमकी को आए चंद मिनट भी नहीं बीते कि ईरान ने फौरन जवाब दे दिया। जी हां, ईरान ने कहा कि ईरान दबाव में बातचीत नहीं करेगा, दबाव में शांति स्वीकार नहीं करेगा। ईरान किसी भी खतरे का जवाबी धमकी से देगा और किसी भी कार्रवाई का भी जवाब देगा, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। ईरान बेहिचक धमकियों का जवाब धमकियों से दे रहा है। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रंप इस लड़ाई में कूद जाएं, तो उन्हें ईरान को हराने में अपनी ताकत नहीं खपानी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका से जो चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है, उन्हें भी समझने और जानने की जरूरत है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ईरान ने पहले से ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रखी है। ईरान ने मिसाइलें और हथियार तैयार किए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका के खिलाफ हमला किया जा सके। कई अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो ईरान के समर्थन वाले हुती विद्रोही लड़ाके रेड सी में जहाजों पर फिर से हमले शुरू कर देंगे। कुछ अधिकारियों का यह भी मानना है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है ताकि अमेरिकी जहाजों को रास्ते में ही रोका जा सके। और इस सब को देखते हुए अमेरिका ने यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देशों में अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। इस वक्त मध्य पूर्व में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच जिस वजह से ये युद्ध छिड़ा हुआ है, जी हां, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका में ही आपसी मतभेद दिखाई पड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड आमने सामने हैं। तुलसी गबार्ड ने हाल ही में बताया था कि ईरान फिलहाल कोई भी परमाणु हथियार नहीं बना रहा। इसके साथ ही उनके सुप्रीम कमांडर खामेनेई ने पहले से रुके हुए कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने की परमिशन नहीं दी है। गबार्ड के इस बयान से ट्रंप आग बबूला हो गए और उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है, जबकि गबार्ड का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 समिट से वापस लौटते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि किसने क्या कहा, इतना जरूर पता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत नजदीक है। इस बयान पर मचे बवाल के बाद ट्रंप ने अपने सुरक्षा अधिकारियों और खुफिया निदेशक के साथ व्हाइट हाउस में बैठक की। इस दौरान गबार्ड से ईरान की मौजूदा स्थिति को लेकर बातचीत हुई। हालांकि मीटिंग खत्म होने के बाद ना तो गबार्ड की तरफ से कोई बयान जारी किया गया और न ही इस बारे में ट्रंप की तरफ से बयान जारी किया गया। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका को भी ये अंदाजा लग चुका है कि ईरान काफी शक्तिशाली हो चुका है और इसीलिए अकेले इजराइल के काबू में नहीं आ रहा। आज तक ब्यूरो।